हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसा बिल के बारे में जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है। दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और ऐसे कि उसको प्रेसिडेंट भी पास कर दिए हैं। देखो, यहाँ पे जो गेम बैन हो रहा है ना, वो सब यहाँ पे कैश आप लोग का पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। पैसा जहाँ पे इन्वॉल्व रहता है और वो कौन सा एप्लीकेशन है, जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया, रमी हो गया। और इनको तो फैंटेसी गेम कहा जा रहा था और पहले ही इनके ऊपर भाई लगाम कसने का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। लेकिन ये लोग तभी बोले कि ये गैम्बलिंग ऐप नहीं है, ये है आपका स्किल बेस्ड ऐप है। यहाँ पे आप लोग को स्किल के हिसाब से आप यहाँ पे जीत सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे ही सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद भी भाई वो लोग का लिमिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लोन का एक लिमिट रहता है ना, आपका जो सैलरी रहता है उसका कुछ परसेंट तक ही आप ईएमआई भर सकते हो पर मंथ। लेकिन वो बैंक से लोन लेने के बाद और जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहता है एनबीएफसी का, वहाँ से कई तरह का लोन लेने के बाद उनका इतना ज़्यादा ईएमआई हो गया था, मतलब उनका सैलरी से ऊपर चला गया था उसका ईएमआई। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। और कुछ कुछ लोग को ऐसे भी जानता हूँ, वो लोग पैसा उधार लेके भाग गए हैं, अभी घर में नहीं रहते हैं और लोग आते हैं उनके घर में बवाल करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ अभी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है और आई होप कि बंद हो जाए ये अनाउंसमेंट के बाद और कोई भी कंपनी ऐसे ऑपरेट ना कर पाए। नो डाउट इसकी वजह से बहुत सारा बैकलैशेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे। बहुत सारा लोग, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास वहाँ पे लोग जॉब कर रहे थे और उनका भी जॉब यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये तीनों हाउसेस में पास हो चुका है, ऐसा नहीं कि एक हाउसेस में। उस दिन 3 बिल इंट्रोड्यूस किया गया। 3 बिल था अमित शाह जी की तरफ से और एक जो बिल था वो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के तरफ से, और जिनको पेश किया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। हाँ, वही, मतलब समझ रहे हो, रेल मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो 3 बिल अमित शाह जी की तरफ से पास हुआ था और एक जो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उनमें से ये जो बिल था ना ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ये तुरंत पास हो गया। इस बिल का टाइमलाइन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखो, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, और दूसरा ही दिन 20 अगस्त को राज्यसभा में से भी ये पास हो गया, और तीसरा दिन 22 अगस्त को ये प्रेसिडेंट के द्वारा भी पास कर दिया गया। तो देखो, इस तरह का बिल में जो क्विक आप लोग को एक्शन देखने के लिए मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें दोनों तरफ से सपोर्ट देखने के लिए मिला। ऑपोजिशन भी सपोर्ट किया इसको और रूलिंग पार्टी तो सपोर्ट करेगा ही अपना बिल को। तो इस तरह से ये पास हो गया। अभी बस एक ही नोटिफिकेशन आना बाकी है। वो नोटिफिकेशन आने के बाद ये गेम और ये एप्लीकेशन जो भी है सारे बंद हो जाएंगे। तो ये है आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये जो ऑनलाइन गेमिंग लिखा गया है ना, इसके वजह से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होने वाले हैं कि भाई सब कुछ ऑनलाइन गेम बंद हो जाएगा क्या। क्योंकि हम लोग बीजीएमआई में या फिर वैलोरेंट में, कॉल ऑफ ड्यूटी में, वहाँ पे भी कुछ कुछ पैसा लगते हैं, लेकिन वो पैसा आप कुछ आइटम परचेज करते हो गेम के अंदर, जैसे कि कोई गन हो गया, उसका स्किन हो गया और आउटफिट वगैरह हो गया, इसके पीछे भी लोग परचेज करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा उसके ऊपर भी एक रेगुलेशन आना चाहिए। जो रियल गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग है, उनको गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रमोट करेगा अपने तरफ से। नए नए इवेंट्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, और उसके साथ बहुत सारा चीज़ है, उसके ऊपर हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे क्या अच्छा होने वाला है ई स्पोर्ट्स के ऊपर। इसमें और एक चीज़ मैं बोलना पसंद करूँगा, एक्चुअली में गेमिंग बहुत अच्छा चीज़ है। गार्डियंस अपने बच्चों को मना करते हैं, हाँ, हर एक चीज़ को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है ना, लत बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा चीज़ हो या फिर बुरा चीज़ हो, किसी का लत लग गया ना तो वो बुरा चीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही गेमिंग बहुत अच्छा चीज़ है, और कितना अच्छा है इसके बारे में हम लोग और कभी बात कर लेंगे। तो गार्डियंस को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके ऊपर, और अगर कर रहा है तो वो कहीं रैंडम बच्चा लोग के साथ तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि आजकल ये मल्टीप्लेयर गेम है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग आ जाएंगे, कहीं से भी मैच हो गए तो वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरा को बुली करते हैं। ये सब चीज़ के ऊपर भी कुछ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि कोई तो एक कंट्री है, मे बी सिंगापुर हो सकता है शायद, मैं यहाँ पे आपको उसका सही नाम दे दूंगा।
मे भी सिंगापुर हो सकता है। वहाँ पे क्या किया गया है देखो, जैसे कि आप लोग का पुलिस फोर्स रहते हैं, वो लोग का काम क्या है देखो, पीस मेंटेन करना। कोई भी सिटी हो गया, गांव हो गया, उनका जो टेरिटोरी रहता है ना, वहाँ पे पीस को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे किया जा सकता है। वहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं उनसे ये चीज़, जैसे कि पुलिस वाले लोग पेट्रोलिंग करते हैं अपना एरिया में, ऐसे ही वो जो कॉप्स जिनको वहाँ पे रखा गया है, सिर्फ वो लोग का काम क्या है, गेम खेलना है। और वो लोग बाई चांस कोई किसी को बुली कर रहा है या फिर किसी को एब्यूज कर रहा है, तो वो लोग उसको पकड़ेंगे। और उसको पकड़ेंगे कैसा, तो जैसे ही कोई प्लेयर रिपोर्ट करता है कि नहीं ये आदमी दूसरों को बुली कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो लोग कैसे भी करके उसका मैचिंग में आ जाते हैं और वो लोग चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्या सच में वो आदमी गाली गलौज कर रहा है। अगर वो आदमी गाली गलौज कर रहा है, किसी को एब्यूज कर रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस के थ्रू उसको पकड़ लिया जाता है। ये जो चीज़ है ना, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर हम लोग स्पोर्ट्स को यहाँ पे बढ़ावा देने का बात कर रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ भी होना चाहिए ताकि टॉक्सिसिटी कम हो सके। लोग यहाँ पे आते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। अगर माइंड फ्रेश करने के अलावा कोई रैंडम बंदा आप लोग को गाली देके चला जाएगा, तो माइंड थोड़ी फ्रेश होगा, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर आप लोग उसके पीछे लग जाओगे। तो ये सब चीज़ गेम में नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बात हो गया स्पोर्ट्स के ऊपर, सॉरी। तो अभी चलो हम लोग देख लेते हैं, ये तो पास तो हो गया है। तो इसमें कौन कौन सा गेम आने वाले हैं देखो, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, गेम 24x7 हो गया, और ऐसा जो भी गेम है जहाँ पे कैश कंटेंट्स होते हैं, तो या फिर रियल मनी वाला एक्टिविटी जो जहाँ पे होता है, वो सारे वेबसाइट्स और गेम एप्लीकेशन जो भी है वो बंद होने वाला है। बस एक फाइनल नोटिफिकेशन आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आने के बाद सब कुछ बंद। बहुत अच्छा है, हैट्स ऑफ भाई, ये इस तरह का काम करेगा तो बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखो, हर एक चीज़ का पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। ये तो हम लोग बात कर लिए कि ले ऑफ वगैरह होंगे अभी कंपनीज में, तो कितना लेवल का हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखो, अगर हम लोग देखेंगे उसका जो रेवेन्यू साइज है ना, 2024 में गेमिंग मार्केट के थ्रू इंडिया में 3.7 बिलियन का भाई रेवेन्यू जनरेट किए थे वो लोग। और 2029 तक प्रोजेक्शन किया जा रहा था 9.1 बिलियन तक हो सकता है। तो आप लोग ग्रोथ रेट देख रहे हो ना, किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुका था ये इंडस्ट्री। और इसके साथ क्या है कि देखो, जो भी रियल मनी गेम्स है इंडस्ट्री, उनमें से जो भी गेमिंग इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, भले ही स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी गेम हो, उसका 86% ये लोग जो रियल मनी, जो गैम्बलिंग ऐप, ये लोग इसको गेमिंग ऐप बोल रहे हैं लेकिन मैं इसको गैम्बलिंग ऐप बोलना पसंद करूँगा, ये सब में 86% जनरेट करके दे रहा था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा रिटर्न भी गवर्नमेंट को मिल रहा था इसके थ्रू। अगर हम लोग देखें, और इसमें और एक चीज़ है भाई, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रखा है बहुत अच्छा खासा। मतलब एटलीस्ट 25,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा था ना भाई, मतलब लाजवाब। 20,000 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा था, जो कि अभी नहीं मिलने वाला है, जो कि हर साल गवर्नमेंट को मिल रहा था। लेकिन क्या है कि देखो भाई, वो कहीं गलत जगह से आ रहा है, तो उसको अभी गवर्नमेंट रेगुलेट तो क्या बैन कर दिया, बहुत अच्छा किया है वो। और उसके बाद देखो जॉब्स, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 2 लाख जॉब यहाँ से जाने वाले हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे जॉब रहते हैं भाई, कोई ऑफिस में पियोन वगैरह है या फिर और कुछ काम के लिए में भी जो लोग पे रोल पे नहीं है, उनका तो यहाँ पे काउंट है ही नहीं। एटलीस्ट 2 लाख जॉब चले जाएंगे। और उसके हिसाब से 400 से ज़्यादा भाई, 400 से ज़्यादा गेमिंग फर्म्स थे जिनको अभी बैन किया जा रहा है। आप लोग को तो सिर्फ 2-4 पता होगा, और भी भाई बहुत सारा था। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या दमन वगैरह क्या है, वो सब पे तो पहले ही लग चुका था। मतलब आप लोग कोई भी पैसा वहाँ से लेके आते हो, विड्रॉ करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, खास करके जो लोग विड्रॉ करते हैं उनका अकाउंट वगैरह फ्रीज हो जा रहा था। और वो भी आगे जाके और किसी को भी पेमेंट करेगा। भले ही भाई एक पेट्रोल पंप में किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया था, उनको पता चला कि नहीं, कोई पैसा लेके आया था, कोई बेटिंग ऐप से पैसा विड्रॉ किया था अपने अकाउंट में, और वो पैसा वो किसी को पेमेंट कर दिया पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल पंप वाला का भी अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो इस तरह का भी कांड हुआ है। तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो रहा है, जो कि मतलब बहुत अच्छा है। और तो ये सब बैकलैश गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा, और वो लोग के लिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन देखो भाई, आप लोग को पहले ही पता होना चाहिए आपका कंपनी क्या कर रहा है, और इस तरह का बेटिंग ऐप्स तो नहीं चलना चाहिए।
और एक बात है कि देखो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ड्रीम 11 जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था तो वो कैसे ही बैन होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आईपीएल को बहुत सारा कंपनी उसको स्पॉन्सर किए थे, और खास करके जो मेन जर्सी के ऊपर रहता है ना ड्रीम 11 अभी था, वो तो हट गया। इससे पहले सहारा भी था, वो भी हट गया। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप लोग जो कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग रखो, तो आप लोग के लिए वही बेहतर होगा। और देखो कंपनी तो कोई भी बंद हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ यहाँ पे तो पता ही चल रहा था भाई, लोग यहाँ पे लूज कर रहे हैं, और आप लोग तो कंपनी के अंदर थे, आप लोग को तो और भी अच्छे से पता होगा उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अभी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। आई होप ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अगर उसको भी कंट्रोल कर पाएगा तो सही में ये अपना जो कंट्री है ना, तो इसको हम लोग और आगे ले सकते हैं। जैसे कि देखो आज का डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो इंडिया के अंदर है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब वर्किंग एज में जो लोग रहते हैं, खास करके आपका 18 से लेके 40 या फिर 45 मान के चलो, उसके अंदर जो एज ग्रुप है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए। खास करके जो कंट्री प्रोडक्शन में जाना चाहता है तो वो लोग इस वर्किंग एज का सिटीजन अगर वो उसके अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली वो कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर हम लोग अभी चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई एक टाइम में चाइना कितने पीछे था, उसका ग्राफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एक टाइम पे हम लोग का जीडीपी ऑलमोस्ट आसपास था, और आज का डेट में देखो भाई वो कहाँ पे चला गया और हम कहाँ पे रह गए। और इसका बस यही एक चीज़ है, देखो इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है ये सब चीज़ को लेकर। इसमें यूथ तो बर्बाद हो ही रहे थे, लेकिन साथ में और भी बहुत सारा गंभीर चीज़ें यहाँ पे देखा गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर टेरर फंडिंग वगैरह हो गया। ये सब चीज़ भी लिंक होते हुए दिख रहा था इसके साथ में। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सख्त कदम लिया, जो कि बहुत अच्छा है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं अपोज भी करेंगे, तभी हम लोग का कंट्री और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और यहाँ पे कुछ पेनल्टीज वगैरह के बारे में भी बात किया गया है, जैसे कि अगर कोई भी आदमी कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको उसको 3 साल का जेल और 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर कोई इसको प्रमोट भी करता है तो उसको 2 साल का जेल और 50 लाख का जुर्माना वहाँ पे उसको देना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। जो लोग पहले से कर रहे थे आप लोग अभी से बंद कर दो, जो लोग नहीं कर रहे थे उनको तो भाई हैट्स ऑफ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।